Good morning, class third. This is your English period. So, please take out your Smart English Course Book 3 and please open chapter number 3, The Mice and Elephants. Page number 21. We have to continue from here. We put a star there na yesterday. So, we have to start from here. टिल नाउ हमने क्या पढ़ा था इसमें कि एक माइस होते हैं, बहुत सारे माइस होते हैं और क्या होते हैं, एलिफेंट्स होते हैं. वो जो माइस होते हैं वो एक विलेज में रहते हैं जो कि अर्थक्वेक से क्या हो चुका होता है, डिस्ट्रॉय हो चुका होता है. तो वो वहाँ पे रह रहे होते हैं, लेकिन उस विलेज में के पास में ही क्या होता है, एक लेक होता है जहाँ पे एलिफेंट्स जो हैं वो अपना पानी पीने आते हैं और बैठ करने आते हैं, यानी नहाने आते हैं. तो जब वो वहाँ आते हैं तो उनके पैरों से, उनके बड़े बड़े जो बिग फुट होते हैं उनसे क्या होते थे, जो हमारे स्मॉल स्मॉल रैट्स होते थे, माइस होते थे, वो दब जाते थे, वो हर्ट हो जाते थे, वो डाई हो जाते थे, यानी कुछ को चोट लग जाती थी और कुछ मर जाते थे. तो फिर एक दिन जितने भी माइस थे उन्होंने एक मीटिंग की और उन्होंने क्या कहा कि चलो अब हम इन सब का क्या करें. वो डिसाइड करते हैं. तो एट लास्ट वो डिसाइड करते हैं कि चलो हम जाके एलिफेंट से बात करके आते हैं, उनसे बोलते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन करो. ठीक है, तो उसके बाद की स्टोरी वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. ओके, लेट्स स्टार्ट. All the mice quickly went to meet the elephants. सारे जितने भी माइस थे वो क्विकली कहाँ चले गए, एलिफेंट से मिलने चले गए, उससे मीट करने गए. They reached the place where the king of elephants lived. और वो वहाँ पहुँचे जहाँ पे किंग ऑफ एलिफेंट रहता था. It was frightening. वो बहुत डरावना था. वो जगह कैसी थी, बहुत डरावनी थी. There were so many elephants there, but the leader was brave. वहाँ पे क्या थे, बहुत सारे एलिफेंट्स थे, लेकिन जो चूहों का राजा लीडर होता है वो क्या होता है, ब्रेव होता है, यानी बहादुर होता है. He squeaked as loudly as he could. Your Majesty, please help us. उसने हल्की सी लेकिन तेज पिच वाली आवाज में कैसे बोलता है, तेजी से बोलता है. क्या बोलता है, Your Majesty, प्लीज हेल्प अस, कि राजा हमारी हेल्प करो. वी लिव इन द ओल्ड विलेज नॉट फार फ्रॉम हेयर. और वो उससे बताता है कि हम एक पुराने विलेज में रहते हैं जो कि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है. When a herd of elephants walks through a village, they step on many mice. और वो बताता है कि जब हर्ड क्या होता है, आई टोल्ड यू यस्टरडे, ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स. ओके, तो जो हर्ड होता है एलिफेंट का, वो जब वॉक करता है तो वो क्या करता है, माइस के ऊपर स्टैप रख लेता है, यानी अपने पैर रख देता है. मैनी माइस हैव डाइड एंड मैनी ऑफ देम हैव कॉट हर्ट. और उसमें बहुत सारे माइस मारे जाते हैं और कई सारे क्या हो जाते हैं, हर्ट हो जाते हैं, उन्हें चोट लग जाती है. प्लीज यूज सम अदर वे टू गो टू द लेक. और वो उनसे कहता है कि प्लीज़ कोई दूसरा वे ढूंढ लो, कोई और रास्ता ढूंढ लो जिससे आप लेक जा सको. प्लीज़ हेल्प अस. वो कहता है प्लीज़ हमारी हेल्प करो. समडे वी विल हेल्प यू. और एक दिन हम भी आपकी हेल्प करेंगे. यू टाइनी माइस आर गोइंग टू हेल्प अस, लाफ्ड द किंग ऑफ द एलिफेंट्स. जो किंग होता है एलिफेंट्स का, वो हंसने लगता है और बोलता है तुम इतने छोटे से मेरी क्या हेल्प करोगे, तुम मेरी हेल्प करोगे. डैट इज़ वेरी फनी. हाउ कैन टाइनी माइस हेल्प बिग जायंट्स. और वो उससे बोलता है ये तो बहुत हंसी की बात हुई, एक छोटे से चूहे हम जैसे बड़े बड़े एलिफेंट्स की कैसे हेल्प कर सकते हैं. एनीवे आई एम इन अ गुड मूड टुडे. लेकिन उन्होंने कहा फिर भी चलो आज मैं अच्छे मूड में हूँ. वी विल यूज़ अनदर रूट टू गो टू द लेक. इसलिए मैं कोई और रूट ढूंढवा लूँगा लेक में जाने के लिए.
ओके, नेक्स्ट पेज. Thank you, sir, said the mice. We will not forget a promise. तो माइस क्या बोलता है कि थैंक यू सर, हम अपना प्रॉमिस कभी नहीं भूलेंगे. After some times, the king of the country decided that he wanted more elephants for his army. और कुछ समय बाद जो राजा होता है उस कंट्री का, उस देश का जो राजा होता है, वो डिसाइड करता है कि उसे और एलिफेंट चाहिए अपनी आर्मी के लिए. आपने देखा है ना, जो बड़ी बड़ी आर्मीज होती थी तो उसमें क्या होते थे, एलिफेंट्स होते थे, उसके ऊपर राजा महाराजाएं बैठ के आते थे, है ना. उसमें किंग और उनके जो प्रिंस होते थे वो बैठ के आते थे. उस यूज़ के लिए उनको अपनी आर्मी के लिए एलिफेंट्स चाहिए थे. He sent his soldiers to the jungle to capture more elephants. और उसने अपने सोल्जर्स को कहाँ भेजा, जंगल में भेजा एलिफेंट्स को पकड़ने के लिए. The soldier threw a huge strong thick net that covered the herd of elephants. और जो सोल्जर थे उन्होंने एक बहुत बड़ा सा स्ट्रॉन्ग और मोटा सा क्या फेंका, नेट फेंका. नेट मतलब जाल फेंका जिसने पूरे एलिफेंट्स को ढक दिया, like this. The elephants tried hard to come out of the net, but they could not get free. जो एलिफेंट्स थे उन्होंने बहुत कोशिश की उस नेट से बाहर निकलने की, बट वो उस नेट से आज़ाद नहीं हो पाए. The king of the elephants trumpeted loudly. और जो किंग होता है एलिफेंट का वो बहुत लाउडली क्या करता है, ट्रम्प करता है. What is trumpeted means? चिंघाड़ना एक तरह से, जो क्या होती है, एलिफेंट की साउंड होती है. साउंड ऑफ एन एलिफेंट. ओके. ऑल द एलिफेंट्स ट्रम्पेटेड लाउडली. और बाकी जो एलिफेंट्स थे वो भी बहुत तेज ट्रम्प करने लगे, चिंघाड़ने लगे. द माइस हर्ड देम. जो माइस होते हैं वो उनसे सुन लेते हैं. कम सेड द लीडर ऑफ द माइस. और जो लीडर होता है माइस का वो कहता है कि चलो, आई थिंक द एलिफेंट्स नीड अस. और वो कहता है मुझे लगता है एलिफेंट को हमारी नीड है, ज़रूरत है. The time has come to keep a promise. अब वो कहता है अब टाइम आ गया है कि हम अपने प्रॉमिस को रखें. Hundreds and thousands of mice rushed to the herd of the elephants. और जो 100 of 1000 of mice होते हैं, बहुत सारे माइस होते हैं, वो रश्ड करते हैं किसकी तरफ, हर्ड ऑफ एलिफेंट्स की तरफ. We are here, said the head mouse. हेड माउस क्या कहता है कि हम यहाँ हैं. वी आर हेयर टू हेल्प यू. हम यहाँ पे आपकी हेल्प करने आए हैं. द होल नाइट hundreds and thousands of mice nibbled and chewed at the huge strong thick net. और पूरी रात सारे जितने भी हजारों माइस थे वो क्या करने लगे, जो स्ट्रॉन्ग और थिक नेट था उसे चबाने लगे और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने लगे. बाय मॉर्निंग द नेट वॉज फुल ऑफ बिग होल्स. और सुबह तक उन नेट्स में क्या आ चुके थे, होल्स आ चुके थे. द एलिफेंट्स वर एबल टू वॉक आउट ऑफ द नेट. और जो एलिफेंट थे वो उस नेट से बाहर निकल पा रहे थे. अब थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच ट्रम्पेटेड द एलिफेंट्स. एलिफेंट्स क्या बोलते हैं, अपनी साउंड में बोलते हैं वो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच. यू आर मोस्ट वेलकम स्क्वीक्ड द माइस. तो माइस क्या बोलते हैं, योर मोस्ट वेलकम, योर मोस्ट वेलकम. इवन अ स्मॉल क्रिएचर कैन हेल्प अ वेरी बिग एनिमल. एक छोटा सा टाइनी क्रिएचर, सबसे छोटा सा जो क्रिएचर होता है
जीव होता है वो भी किसी भी बड़े एनिमल की हेल्प कर सकता है। सो व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी? मॉरल ये है कि आप अलग अलग साइज़ के हो सकते हैं, अलग अलग लेवल के हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सम ऑफ यू आर वेरी इंटेलिजेंट एंड सम आर वेरी गुड एट स्पोर्ट्स। ओके, दीज आर द डिफरेंट क्राइटेरियाज, बट आप किसी न किसी चीज़ में बेस्ट होते हैं। तो आपको कभी भी अपनी लाइफ में दूसरे की हेल्प करने से पहले ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरी हेल्प कभी करेगा या नहीं, क्योंकि किसी न किसी वे में वो आपसे परफेक्ट हो सकता है, वो आपसे आगे हो सकता है। ओके, सो आपसे चाहे कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो, आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए। यू शुड बी ऑलवेज गुड टू एवरीवन। ओके, with this a chapter ends, so does a class. I will meet you tomorrow. That's all for today. Thank you and have a nice day.